Hello. Well, I welcome you all here in this platform for Motivator Kamal Khan Bitle. This is Kamal Khan Bitle, your empowerer, inspirer, motivator, mentor, coach, guide, and fastest solution psychologist. I'm very happy and glad today to have such a wonderful and meaningful discussion with you. Well, friends, you know that I am having a network of 64 plus countries now, and I collect the knowledge from everywhere and it is served to you, deliver it to you. Today I have got a question from one of my family member, and that question is, please tell me about any book you have got inspiration from. जी, तो आज जो है मैं आपको अपनी पढ़ी गई हुई एक कमाल की बुक व्यक्तित्व का विकास, जिसे मैंने आज से लगभग 25 साल पहले पढ़ा था। स्वेट मॉडर्न की ये किताब थी जिसे गोविंद सिंह जी ने रूपांतरित किया था, मेरा मतलब अनुवाद किया था। और इसकी कुछ चीज़ें जो मैं शुरुआती दौर में था और मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, किंतु इस किताब की छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और कैसे हम दुनिया के बारे में सोचे, कैसे चेतना के बारे में सोचे, कैसे प्रगति के बारे में सोचे, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो मैं आपको वही बात शेयर करना चाहता हूं कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों ने, देखिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रेक थ्रू आपके जीवन में कभी भी आ सकता है जी। हाँ, और छोटी छोटी चीज़ें ये बात करते हुए आपको नए समाधान मिल जाते हैं। बड़े बड़े इन्वेंशन, बड़े बड़े आविष्कार ऐसे ही बातें चीतें करते हुए और सोच विचार करते हुए हुए हैं जी। तो वो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? तो चलो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस किताब में व्यक्तित्व का विकास में कहा गया हुआ है कि हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं और पदार्थ के बारे में सोचते हैं, वह पदार्थ हमारे जीवन में आ जाता है। और यहाँ पर स्वेट मॉडर्न कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को दुनिया में पाना है तो एक मूल मंत्र याद कर लेना चाहिए कि मैं जिसके बारे में भी सोचता और विचार करता हूँ वो मेरे जीवन में आता है और आ ही जाता है। ये मूल मंत्र दिया मुझको इस किताब ने। फिर मैंने एक चीज़ इस किताब से सीखी, और वो ये थी कि इंसान जो है, अर्थात मैं, उस समय मैं दुनिया का सर्वोच्च प्राणी हूँ और मैं जो विचार करता हूँ उसका पूरे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। फिर एक शिक्षा इस किताब में दी गई जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे एडमंड बर्क ने दिया था, और वो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कहते हैं। मैं उस समय अपने जीवन के शुरुआती काल में अपने प्रतिद्वंदियों से, अर्थात कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज़्यादा डरा करता था और भयभीत हुआ करता था, और ऐसा मानता था कि वे मेरे बहुत बड़े अशुभ चिंतक है। किंतु एडमंड बर्क का ये थॉट कि आपका प्रतिद्वंदी जो है वो आपका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा सफलता में, जीत में सपोर्टर है, ये मेरे अंदर घर कर गई और इसने मुझे अपने जीवन में बढ़ने के लिए एक नई दिशा दी। हाँ जी, बढ़ने के लिए एक बिल्कुल नई दिशा दी। सोचिए तो, प्रतिद्वंदी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। क्या विचार है! व्हाट एन अमेजिंग थॉट! फॉर मी इट वॉज I want to tell you that it was really very novel to me at that time. Then साहस के बारे में कहा था कि चेतना और हिम्मत ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को सजीव बनाती है। यदि इंसान में चेतना और साहस ना हो जी, तो वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य है जी। शेक्सपियर को भी आपको सुनने मिलेगा। शेक्सपियर ने अपने एक उपन्यास में कहा था अपने नायक के द्वारा कि जो शूरवीर होते हैं वो एक ही मौत मरते हैं, किंतु जो कॉवर्ड होते हैं डाइज मेनी टाइम्स, वो कई बार एक ही जीवन में मरते हैं। यही शिक्षा मुझे स्वेट मॉडर्न की व्यक्तित्व के विकास से मिली। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी उन्होंने, वो प्रगति के बारे में। प्रगति करने के लिए क्या आवश्यक है, इस चीज़ को समझाते हुए स्वेट मॉडर्न बड़े प्यार से कहते हैं कि एक किसान के बारे में सोचिए। वो किसान जब गाय पालता है तो वो अच्छा दूध दे, इसलिए वो उसको मक्खी और मच्छरों से बचा के रखता है।
अगर मक्खी मच्छर रहेंगे तो वो सही दूध नहीं दे पाएंगी। वैसे ही श्वेत महाराजन कहते हैं कि आपको भी अपने मस्तिष्क को जो है, जो कुविचार है, परेशानी और चिंता फिकर के विचार है, उनसे दूर रखना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आपको सर्वश्रेष्ठ दे। और सर्वश्रेष्ठता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को अच्छे विचारों से प्रभावित रखें, अच्छे लोगों से प्रभावित रखें। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें, और वो है आवेश का। आवेग का। आवेग में श्वेत महाराजन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम आवेग को कैसे नियंत्रित करें। एक उदाहरण है कि यदि कोई और जिसमें होरेश फ्लेचर एक महान फिलोसोफर हुए। होरेश फ्लेचर कहते हैं कि यदि कोई मर जाता है तो हम अक्सर ऐसा होते हैं, रोने कूटने पीटने लग जाते हैं और पूरा माहौल गमगीन हो जाता है, और ऐसा जनरली स्वाभाविक भी है। किंतु होरेश फ्लेचर कहते हैं कि हमको अपने आवेगों को रोकना चाहिए। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसके अच्छे गुणों की सराहना की जानी चाहिए, उसके अनुकरणीय गुणों की प्रशंसा की जानी चाहिए। और ये मुझे बड़ा ही नोवेल थॉट लगा। मैंने इसका अपने जीवन में अनुकरण करके बहुत बहुत शांति और उन्नति पाई है। एक महत्वपूर्ण और सबसे अनिवार्य चीज जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं, और वो है संकल्प का। जी हाँ, come on, sit straight, have a deep breathe. That's good. I love you, family. I love you. You are amazing. You know, when we are talking, the life changes. Yes, life changes. And in psychology, there is a branch of therapy, and that is called psychotherapy. And psychotherapy is nothing but the talk therapy. When you are talking with a person with higher knowledge, with higher experience, you get psychotherapy. And even when somebody listens you get psychotherapy, and you get a lot of one after another a new breakthrough. जी हाँ, बातें करते करते आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, सुनते सुनते समाधान मिल जाते हैं जी। तो और ये था संकल्प के बारे में। और वो कहते हैं यहाँ श्वेत महाराजन ने इस चीज की बड़ी भर्त्सना की है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यदि ईश्वर ने चाहा तो। श्वेत महाराजन कहते हैं कि भाई साहब, जब आपको जन्म दिया है ईश्वर ने तो वो ये चाह ही रहा है। वो नहीं चाहता कि आप बुरे दिन देखे, आप सड़ते मरते गलते रहे। नहीं 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 नहीं, परमात्मा ये सब नहीं चाहता। परमात्मा चाहता है, क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। इसीलिए तो आपका शरीर दिया है, और शरीर में उसने एक प्रबल तंत्र दिया है, सुरक्षा तंत्र दिया है, ताकि आप बचे रहें, आपका जीवन लंबा हो, आपके जीवन में खुशियां हो, आपके जीवन में मित्र आए, धन आए, समृद्धि आए, वो सारी चीजें जो शुभ है वो आपके जीवन में आए। इसीलिए आपको ये शरीर दिया गया हुआ है, और परमात्मा नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुख आए। तो वो कहते हैं कि आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये काम करके रहूंगा, और ये काम के लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा, और ये होकर रहेगा। और मैंने अपने मन में ये कर दिया है, और ये हो गया है। ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। संकल्प, इस एक छोटी सी किताब ने मेरे को एक सशक्त निर्देशन दिया। और मेरे लिए जब भी हम किसी प्रेरणादायी किताब को पढ़ते हैं, साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, इससे हमारे जीवन में जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है और स्ट्रेस, उसको शमन करने में मदद मिलती है। ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किताब जो है वो बहुत हद तक आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है, और आपको जॉय देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉय। तो ये जो व्यक्तित्व का विकास है, इसमें मुझे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली, मुझे विचार करने की तकनीक पता चली, मुझे प्रगति के बारे में पता चला कि हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, मुझे संकल्प के बारे में पता चला कि संकल्प लेकर काम किया जाता है। ईश्वर की इच्छा क्या है,
ईश्वर की इच्छा यही है कि आप कार्य करें और आप संकल्प लें और संकल्प के बल पर अपने कार्यों को पूर्ण करें। आज तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ऐसे ईश्वर की इच्छा से नहीं हुए हैं जी। ईश्वर तो चाहता ही है, या अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये मान के चलिए कि ईश्वर तो चाहता ही है कि आप महान काम करें, आप बेहतरीन काम करें, आपके जीवन में सुख आए और संपन्नता आए। तो व्यक्तित्व विकास की इस किताब ने मेरे जीवन को बदला। मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा मैसेज आपके दिल पे उतरा होगा और ये आपको कहीं ना कहीं जीवन बदलाव में मदद करेगा जी। हाँ जी, मुझे आपके साथ ऐसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं आप सबों को फैमिली थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे सारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और आप लोग ढेर सारे लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मेरे ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस, मूल्यवान वीडियोस के लिए जो मैं आने वाले समय में देख रहा हूं कि बन रहे हैं, और आप ढेर सारे लोग, पूरे विश्व के लोग उन वीडियोस मैसेजेस से फ़ायदा ले रहे हैं। जो लोग मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो लोग पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं जी। बहुत कम फीस में मैं काउंसलिंग देता हूं। और इसके साथ ही साथ इस माह में एक विशेष प्रोग्राम चलाया हुआ है मैं अपनी मम्मी के बर्थडे पर मैं ढेर सारी जो है वो फ्री काउंसलिंग दे रहा हूं समाज को। तो आप अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हैं। इसमें आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगी। अपने आप को आप रजिस्टर करा लीजिएगा और आपको 7 से 10 दिन के भीतर जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन तो ऑनलाइन या पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं और आपकी जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान पा सकते हैं जी। तो अब मैं यहीं पे रुकता हूं। दिस इज कमलकांत बिटले, योर एम्पावरर, इंस्पायरर, मोटिवेटर, गाइड, कोच, मेंटोर एंड फास्टेस्ट सॉल्यूशन साइकोलॉजिस्ट। मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन सदा सुखी रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में वो सुख और वो समृद्धि आए जिसकी आपने कल्पना की हो। इसके अतिरिक्त भी वो सुख और समृद्धि और शांति और परम प्रज्ञा भी उतरे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और मैं अगले वीडियो तक के लिए आपको बाय बाय कहता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।